इतिहास पाठ 3 10वीं क्लास के इतिहास पाठ 3 के कुछ महत्वपूर्ण VVI बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न चर्चा ही नहीं, आपको एकदम आज क्लियर करा के ही रहेंगे। आज 45 प्रश्न आपके पास लाया हूँ, जिसमें से 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। देखिए यहाँ चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। कौन है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इससे संबंधित कई प्रश्न हैं जो नीचे उसकी चर्चा की गई है। तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? देखिए 4 ऑप्शन है, चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 3 देशों को मिलाकर हिंद चीन कहा जाता है। तो हिंद चीन में यही 3 देश आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर देखिए 4 ऑप्शन फिर आपके पास है कि वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। कहाँ है? तो कंबोडिया में है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंकोर वाट का मंदिर 12वीं शताब्दी में, इसको याद रखिएगा, कब? 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। किसने? राजा सूर्यवर्मा। राजा सूर्यवर्मा कौन? तो द्वितीय ने। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको याद रखिएगा, बहुत VVI। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा सूर्यवर्मा। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? तो क्या कहिएगा? 12वीं शताब्दी में। ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। ठीक है, तो देखिए कोई 3 या 4 प्रश्न आपका रेडी हो गया, तैयार हो गया इससे। अब आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 3, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, देखिए 3 ऑप्शन फिर आपके पास दिया गया है, इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी वासी, पुर्तगाली या डच। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब चुनना है हमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे तो पुर्तगाली। ओके, प्रश्न नंबर 4 देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? बहुत बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये। लगभग 1 साल या 2 साल रुक कर ये प्रश्न आ ही जाता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो याद रखिएगा कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन। याद रहेगा ना। प्रश्न नंबर 5 देखिए, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के थे? नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के थे? तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ये 4 ऑप्शन से एक आपको चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के थे? तो कंबोडिया के थे। ठीक है, इनके बारे में फिर मैं बता दे रहा हूँ कि 1954 ईस्वी में, कब? 1954 ईस्वी में जब कंबोडिया एक स्वतंत्र राज्य बना तो उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र को पहले स्वीकार किया गया और तब जाकर वहाँ के राजा किसको बनाया गया? नरोत्तम सिंहाणु को। किसको? नरोत्तम
सिंहानुक को वहाँ का राजा बनाया गया था। कहाँ का? तो कंबोडिया का। ठीक है। आइए 6ठा नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम, ये किसकी रचना है? याद रहेगा ना? तो याद रखिएगा, फान बोई चाउ। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम लिखकर एकदम तहलका मचा दिया था। 7वां प्रश्न है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता। ये कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946। ऐसे पूछिएगा कि हनोई समझौता कब हुआ था? 1946। 1946 में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कोई प्रश्न पूछ सकता है, ये भी पूछ देगा कि हनोई समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 8वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसेल ने। रसेल ने एक अदालत लगाया और अदालत लगाकर संपूर्ण जिम्मेवारी अर्थात युद्ध का पूर्ण जवाबदेही किसको दिया गया? अमेरिका को दिया गया। संपूर्ण दोषी कौन है? तो अमेरिका ने। किसके अनुसार? तो रसेल के अनुसार। क्लियर? 8वां प्रश्न हुआ। 9 नंबर प्रश्न पर आइए। 9वां प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसको तो मैं कई बार बताया हूँ क्लास में कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। याद रहेगा ना? निक्सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो एक क्रांतिकारी धार्मिक था। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक। अब हुआ हुआ आंदोलन के बारे में भी मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। अब देखिए, हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। बौद्धिस्ट का समझते हैं ना? बौद्धिस्ट अर्थात ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। किस धर्म से? बौद्ध लोग ये आंदोलन किए थे। जो कब हुआ था? 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। जिसके नेता कौन थे? हुइन फू सो। याद रहेगा? हुइन फू सो इसके नेता थे। एक क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था इस आंदोलन में। अब देखिए कैसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि हुआ हुआ आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से था। हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? तो हुइन फो सो ने शुरू किया। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक था। ये 4-5 प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है हुआ हुआ आंदोलन से संबंधित। यदि किसी प्रकार का पूछे अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, आगे बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता देखिए कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। याद रहेगा इसको? तो 1954 में ये जेनेवा समझौता हुआ था। देखिए मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करता हूँ कि जेनेवा समझौता जो 1954 में हुआ, 1954 में कि हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु ये सम्मेलन बुलाया गया था। किस पर? हिंद चीन पर। और इसी सम्मेलन के माध्यम से, जेनेवा सम्मेलन के माध्यम से ही पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में अलग बांट दिया गया था। प्रश्न आता है कि किस समझौता के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया? तो जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। ठीक है,
12 नंबर देखिए, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण दोस्तों याद रखिएगा 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 में। 13 नंबर है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक जेनगुएन आई थे। कौन थे? जेनगुएन आई, याद रहेगा ना। जेनगुएन आई ने ही अनामी दल का स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? दिएन वियन के फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। याद रहेगा ना। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई, इसके नेता कौन थे? तो दुई तान हुई के नेता थे कुआंग दे। कौन थे? कुआंग दे। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया था? तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अपना अधिकार किया था। कब किया था? 1940 में। 17 नंबर प्रश्न है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। ठीक है। 19 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो निश्चित रूप से आपको याद हो गया होगा, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? वियतनाम पर किस सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था? तो याद रखिएगा, चीनी। प्राचीन काल में वियतनाम पर चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। 21 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया? एक बार और आ गया प्रश्न, ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार जब प्रश्न आने लगे तो उसके महत्व को हमें समझ लेना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका सूर्यवर्मा द्वितीय ने। क्लियर। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 ईस्वी में बना था। कब बना? 1863 ईस्वी में। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं हम। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस ने। किसने विकसित किया? फ्रांस ने विकसित किया था। 24 नंबर है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। कौन शिक्षा? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्लियर। आइए, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा, जोनगुएन आई ने की थी। किसने की थी? जोनगुएन आई ने। क्लियर। 26 नंबर प्रश्न, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था। याद रहेगा ना इसको। आइए 26 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 27 नंबर, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? देखिए हम बताए थे
और फिर प्रश्न ये आ गया, हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो हुइन फो सो, बताए थे ना, हुइन फो सो थे इसके प्रणेता। 28 नंबर प्रश्न है, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, अर्थात इसका दूसरा नाम है दुई तान होई। दुई तान होई के नेता कौन थे? अर्थात इसकी स्थापना किसने की थी? फान बोई चाउ ने। किसने? फान बोई चाउ ने। 29 नंबर प्रश्न देखिए कि फान यू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? ये किसमें विश्वास? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। ये 4 ऑप्शन है आपका, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, साम्यवादी और सैनिक शासन। तो सारा ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन है गणतंत्रात्मक। फान यू त्रिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का अर्थ क्या हुआ? पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाला। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना याद रखिएगा 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने युद्ध में पहली बार भाग लिया था? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो याद रखिएगा इसको, कैनेडी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कैनेडी। उससे पहले अमेरिका कोई युद्ध नहीं किया था, लेकिन कैनेडी के शासनकाल में उसने युद्ध प्रारंभ किया था। 33 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। जो 2 भाग बटा था ना वियतनाम, तो फिर से इसका गठन किया गया। कब? 1975 में। 34 नंबर है कि नियो लियो हक्सत NLHS, हो सकता है कि आपका ये दे दे NLHS और नियो लियो हक्सत नहीं दे, इसलिए मैं दोनों लिख दिया हूँ कि दोनों में से कोई तो आएगा। एक किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये राजनीतिक पार्टी थी किसकी? पाथेट लाओ की। किसकी? पाथेट लाओ की। ठीक है। 34 प्रश्न हुए। 35 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, लाल खुमेरी सेना किसकी थी? ये लाल खुमेरी सेना किसकी थी? तो याद रखिएगा कि ये सिंघानुक की थी, जो कंबोडिया का शासक थे नरोत्तम सिंघानुक। इसी ने लाल खुमेरी सेना का गठन किया था। ठीक है। तो ये 35 प्रश्न इस चैप्टर से आपका कंप्लीट हुआ होगा। यदि ध्यान से देखे होंगे तो नहीं देखे होंगे, एक बार फिर देखिएगा। चाहे जैसे हो, ये प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। तब तक के लिए मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ और पुनः कल अगले दिन मैं फिर दूसरे सब्जेक्ट का एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड।